और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और अब यहाँ पर जो तीसरी सूची जारी होने के बाद ये बीएसपी की लिस्ट भी आई है और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर ये सूची जारी की गई है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने ये 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो उम्मीदवारों के नाम फिलहाल जारी कर दिए गए हैं और ये लिस्ट सामने आ चुकी है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर यह सूची जारी की गई है और इस लिस्ट के अंदर 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो बीएसपी ने 47 उम्मीदवारों के लिए जारी कर दी है और बीजेपी की अभी हाल ही में लिस्ट आई, तीसरी सूची आई और उसके तुरंत बाद ही बीएसपी की भी ये लिस्ट जारी की गई है। बीएसपी ने 47 उम्मीदवारों को इस लिस्ट के अंदर जगह दी है और बीएसपी की ये लिस्ट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, 47 उम्मीदवारों का इस लिस्ट के अंदर नाम और चुनाव को लेकर के ये बड़ी कोशिश है। तो बसपा ने 47 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है और साथ ही बीएसपी की तरफ से भी इस राजस्थान के चुनाव को लेकर पूरी गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है और काफ़ी हद तक सीटों पर बीएसपी के द्वारा टिकटों का ऐलान किया जा चुका है। और ये जो लिस्ट है, ये बड़ी लिस्ट आई है, 47 उम्मीदवारों का इस लिस्ट के अंदर नाम है। तो बीएसपी ने 47 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी कर दी है और इससे पहले क्योंकि बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की और उसके तुरंत बाद ही क्योंकि 58 उम्मीदवारों की नामों की जो सूची थी वो बीजेपी की जारी हुई और उसके बाद बीएसपी ने भी अपनी लिस्ट जारी करी है। 47 उम्मीदवारों का इस लिस्ट के अंदर नाम है। तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर यह सूची जारी की गई है और 47 उम्मीदवारों का इस लिस्ट के अंदर नाम है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव क्योंकि अगर पिछले चुनाव के ऊपर अगर नज़र डालें और बीते चुनावों का अगर एक आंकड़ा देखें तो उसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या जो बड़ी पार्टियों से अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसमें बहुत हद तक उनकी प्रभावशीलता इसमें नज़र आती है, उनकी भूमिका इस पूरे चुनाव के अंदर नज़र आ रही है। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अभी तक इस लिस्ट को लेकर, क्योंकि पहले बीजेपी की लिस्ट आती है उसके तुरंत बाद ही जानकारी कि बीएसपी की भी लिस्ट आ चुकी है, 47 उम्मीदवारों की एक बड़ी लिस्ट उन्होंने इस बार निकाली है। ये देखिए, आज बसपा ने अपनी जो सूची है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जो हैं उनकी मंजूरी के बाद में इन सीटों को मंजूरी मिली है और कुल मिलाकर के 47 सीटें जो हैं उन पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया, किशनगढ़ बास से सिमरत कौर को प्रत्याशी बनाया है, सद्दीक खान को मंडावा से अपना प्रत्याशी बनाया। जसवंत सिंह गुर्जर के बारे में बता दें कि बाड़ी से जिनको उम्मीदवार बनाया है वो धुर विरोधी जो है वो गिरिराज सिंह मलिंगा के रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी छोड़कर के जसवंत सिंह गुर्जर बाड़ी में चले गए और यहाँ से उन्हें बसपा ने हाथों हाथ प्रत्याशी बना दिया। सद्दीक खान को मंडावा से प्रत्याशी बनाया गया, मंगल चंद यादव को श्री माधोपुर से, कन्हैया लाल को सलूमगढ़ से, राजकुमार यादव को उदयपुर शहर से, निर्मला हेडा से राजस्थान मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के खाजूवाला से एक प्रत्याशी है, उनका नाम भी मायावती है। जिस पार्टी की ये बसपा पार्टी है उन्हीं नेता का नाम वाली एक और नेता है खाजूवाला से मायावती, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। केताराम को लूणकरण से प्रत्याशी बनाया, हरीश कुमार को लाड़ोपुरा से। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि नए नाम है। इसके अंदर बीनाराम मेघवाल को इधर से उतारा गया है, धर्मपाल जिलोवा को पिलानी से उतारा गया है। लेकिन बताया जा रहा है पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पर बसपा की ओर से की गई है। ये देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के कहां कौन सी सीट पर उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और किन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को जीत दर्ज करा सकती है। तो इसमें अलग अलग समाज के लोगों को लिया गया है। इसमें राजपूत भी हैं, मीणा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और इसमें गुर्जर समाज के लोग भी हैं, ओबीसी से बसपा के लोग भी हैं, दलित से मेघवाल समाज के और चारण समाज तक के, सैन समाज तक के लोग हैं, उनको लिया गया है। तो पूरी सोशल इंजीनियरिंग का यहाँ फार्मूला अपनाया गया है। ये देखा गया है कहाँ पे कौन
पास जो है उसका समीकरण बैठ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी किन समाज विशेष के लोगों के जो वोट हैं वो कांग्रेस बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, बाद में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो कौन से समाज का है उसी से प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया है। तो इस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग बैठाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की ओर से की गई है, जैसा वो करती आई है। पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी और इस बार माना जा रहा है करीब दर्जन भर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर सकती है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो 47 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बीएसपी ने जारी की है।